स्वागत है इन्फोनोमी। यह इन्फिनिक्स 040 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस डिवाइस की सेटअप प्रक्रिया के माध्यम से कैसे जा सकते हैं। तो जब आप इसे पहली बार बॉक्स से बाहर निकालकर चालू करते हैं तो आपको स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए। मेरे तरफ जो आप देख सकते हैं उसके समान, जहां आप अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। मेरे लिए ये अंग्रेजी होगी जो डिफ़ॉल्ट रूप से चुनी गई है, तो मुझे बस नेक्स्ट चुनना है, नेक्स्ट, और अपनी क्षेत्र का चयन करना है और आगे बढ़ते हुए हम अब अपना सिम कार्ड डाल सकते हैं। ये कदम पूरी तरह से वैकल्पिक है। इसका कारण ये है कि यह सेटअप प्रक्रिया के दौरान दिखाई देता है। भले ही आप सेटअप के किसी भी बिंदु पर अपना सिम कार्ड डाल सकते हैं और ये केवल इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए काम करेगा। तो ये आपके मोबाइल से कनेक्ट करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका वाईफाई के माध्यम से होगा। और अगर आप इनमें से दोनों को छोड़ने का विकल्प चुनते हैं तो आपके पास डेटा और समय स्वचालित रूप से सेट नहीं होगा। सेटअप प्रक्रिया के दौरान गूगल लॉगिन पृष्ठ नहीं दिखाई देगा और इसके अलावा आपके पास गूगल बैकअप जैसी किसी चीज़ से ऐप्स और डेटा को पुनर्स्थापित करने की क्षमता नहीं होगी। लेकिन ये सब खत्म होने के बाद आप ये बाद में कर सकते हैं जब सेटअप पूरा हो जाए। एक बार जब आप बिना किसी समस्या के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं तो यह सब बदल सकता है। अब यहाँ हमारे पास कुछ उपयोगकर्ता समझौते और सेवाएं हैं, तो बस ये चुनें कि आपने इसे पढ़ा है और सहमति दी है। देखो, क्या कोई ऐसा विकल्प है जिसे मैं बंद कर सकता हूँ? और ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि हम इनमें से सभी को बंद कर सकते हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि मैं इसे चालू रखना पसंद करूँगा। तो अज्ञात नंबर की पहचान, मुझे लगता है कि ये बस नंबरों को स्कैन करता है और अगर ये पहचानता है कि ये किसी तरह का संदिग्ध स्पैम कॉल है तो ये इसे ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, मुझे लगता है। लेकिन किसी भी मामले में हम अगले पृष्ठ पर जाने वाले हैं और यह हमें गूगल सेवाओं के साथ प्रस्तुत करता है, जैसे स्थान स्कैनिंग और उपयोगकर्ता और तटस्थ डेटा भेजना। आप चाहें तो इनमें से सभी को बंद कर सकते हैं, लेकिन ये गूगल है, इसलिए उन्हें बंद करना शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता, क्योंकि गूगल किसी न किसी तरीके से उनका डेटा इकट्ठा करेगा और आपकी अनुमति के साथ या बिना, मैं इसकी उम्मीद करूँगा। चलो ईमानदार रहें, ये कंपनी इतनी विश्वसनीय नहीं है। तो अगले पृष्ठ पर चलते हैं। हमारे पास अनलॉकिंग का तरीका है और हमारे पास कुछ विकल्प हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान और पासवर्ड के तहत हमारे पास पिन, पैटर्न या पासवर्ड है। अब पहले दो बायोमेट्रिक विकल्प, फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान, हमेशा आपको पासवर्ड चुनने की आवश्यकता होगी। इसका कारण ये है कि बायोमेट्रिक्स और बायोमेट्रिक सेंसर 100% विश्वसनीय नहीं होते। कुछ हो सकता है, शायद आपके अंगूठे के साथ, और शायद आप इसे काट लेते हैं या कुछ और आप अपने डिवाइस को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। चेहरे के लिए भी यही बात लागू होती है। जैसा कि मैंने कहा, बायोमेट्रिक्स हमेशा विश्वसनीय नहीं होते। तो उन समयों में जब यह विश्वसनीयता नकारात्मक तरीके से काम करती है, इस हद तक कि यह अनलॉक करने में विफल हो जाती है, आपके पास पिन, पैटर्न या पासवर्ड जैसे विकल्प होते हैं जो आपको अपने डिवाइस को अनलॉक करने की अनुमति देंगे, चाहे डिवाइस बायोमेट्रिक्स को कितनी अच्छी तरह पढ़ता है। या वैकल्पिक रूप से आप अपने डिवाइस को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं कर सकते, जिसे मैं अनुशंसा नहीं करता। इसके अलावा आप चाहें तो बस एक स्क्रीन लॉक भी चुन सकते हैं, आपको बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारे पास मोबाइल क्लोनर है। ये आपको एक पुराने डिवाइस से डेटा को इस डिवाइस पर स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ये उनकी एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, जिसे मैं मानता हूँ कि इसे मोबाइल क्लोनर कहा जाता है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अब इसे आजमा सकता हूँ और ये आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार की एप्लीकेशन की आवश्यकता है और प्रक्रिया क्या है उन्हें कनेक्ट करने के लिए। फिर यह आपको उन डेटा को चुनने की अनुमति देगा जिन्हें आप स्थानांतरित करें। फोटो, कॉल, संदेश शामिल होंगी। तो ये आपको अपने पुराने डिवाइस से इस डिवाइस पर अपने डेटा को क्लोन करने की अनुमति देता है। अब मैं इसे नए रूप में सेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे छोड़ने वाला हूँ और फिर यह मुझे मेरे नेविगेशन स्टाइल को चुनने का विकल्प देता है। मैं इशारों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं यही चुनने वाला हूँ। लेकिन आपके पास एक बटन भी है जिसे आप उपयोग करना चाहें और फिर हरे तीर पर क्लिक करें, जो सेटअप को पूरा करता है। और बस ऐसा ही। तो ये कहते हुए, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।